Hello students, today we are going to start our next chapter, that is agriculture of geography. Here you need to know that this word agriculture is derived from the Latin word agricultura. Here the first half, that is agri, means field and cultura means cultivation, and thus the word agricultura means tillage of the soil, or we can say it can be considered as cultivation of soil. बच्चे agriculture was developed at least 10,000 years ago and from that it has gone significant developments. बच्चे ये 10,000 साल पहले से ही हम इसको बोल सकते हैं डेवलप हो चुका था और टाइम के साथ यहाँ पे इसमें चेंजेस आते गए एग्रीकल्चरल सेक्टर में. एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है और ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में काउंट होता है एग्रीकल्चर हमारा. इसमें आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. ऑल एक्टिविटीज़ दैट आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज़. और इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, फिशिंग, poultry farming and mining are some of the basic examples of primary activities. What actually is agriculture? Agriculture is one of the most important activity in the world. बच्चे वर्ल्ड की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इकोनॉमी में प्ले करता है दैट इज़ एग्रीकल्चर. 75% जो इंडियंस हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर के अंदर there is a cultivation of plants, other forms of food, fiber, biofuel, medicinal plants and other products that are used to sustain and enhance human life. बच्चे एग्रीकल्चर ने हमेशा ह्यूमन लाइफ को एक डेवलपमेंट की तरफ ही लेकर गया है. फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लाया गया है, ह्यूमन लाइफस्टाइल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ा है. अरेबल लैंड क्या होता है बच्चे? अरेबल लैंड वो होता है जिसमें राइट टाइप ऑफ सॉइल होती है और क्लाइमेट अच्छा प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, ताकि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाए, उसे हम कहेंगे अरेबल लैंड. द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड. पूरे वर्ल्ड में बच्चे 57.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड में से सिर्फ 7.65 मिलियन स्क्वायर माइल्स ही ऐसी लैंड है जो अरेबल है. अरेबल स्टैंड्स फॉर वो लैंड जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं. सो 57.5 में से 7.65 मिलियन स्क्वायर माइल्स ही है दैट इज़ अरेबल. बच्चे ये एक वर्ल्ड मैप दिया गया है जहाँ पे परसेंटेज प्रोवाइड की गई है कि कितना कितना किस एरिया में अरेबल लैंड रहता है. आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मिंग. सेरिकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. बच्चे ये जो सिल्क होता है ना, यूजुअली आपने सिल्क साड़ी सुना होगा, ये सिल्क वॉर्म से ही सिल्क निकल कर आता है. जो ये फैब्रिक है सिल्क, वो सिल्क वॉर्म से निकलता है. तो इसकी रेयरिंग करना, इसको ग्रो करना, इसको कमर्शियली यूज़ करना, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सेरिकल्चर. पीसीकल्चर बच्चे फ़िश को ग्रो करना और उनको टैंक्स या पॉन्ड्स में वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा कर उनको रखना वहाँ पर, इस पूरे फार्मिंग को हम बोलेंगे पीसीकल्चर. विटीकल्चर होता है ग्रेप्स की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ग्रेप्स की कल्टिवेशन को कहेंगे विटीकल्चर. हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़. ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन दी गई हैं. आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में डील करता है, एग्रीकल्चर सॉइल एंड क्रॉप्स के साथ डील करता है और लाइव स्टॉक के साथ डील करता है. दैट इज़ जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को हम रखते हैं, काऊ, जिसमें हम गोट भी बोल सकते हैं, हैन भी बोल सकते हैं, जिससे हमें एग, मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें आती हैं. ये सब लाइव स्टॉक के अंदर आता है, रेयरिंग लाइव स्टॉक के अंदर आता है. सेरिकल्चर, cultivation of grapes, breeding and rearing of fish. So these are the different kinds of cultivation. बच्चे अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि कैसे जो फार्म सिस्टम है वो कैसे काम करता है.
हमारे इनपुट्स क्या रहते हैं? इनपुट्स मतलब हमें क्या क्या चाहिए है सामान। इनपुट मतलब जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए और केमिकल चाहिए। ये जब बेसिक सामान जब हमारे पास रहेगा तभी हम फार्मिंग कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे? जब हमने बीज लगा दिया उसके बाद उसको अच्छे से ध्यान रखना, सॉइल की टिलिंग करना, वहाँ पे इरिगेशन सप्लाई करना, पानी का कंटेंट कितना चाहिए वो ध्यान रखना, तो ये पूरा प्रोसेस में रहेगा। आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली जब इतना सारा इनपुट दिया है और प्रोसेस अच्छे से होगा तो एक अच्छी जो प्रोडक्शन आएगी क्रॉप्स की, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। अब यहाँ पे बच्चे ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ह्यूमन इनपुट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन ही है जो अपना लेबर प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। स्टोरेज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी तो वो क्रॉप प्रोडक्शन हमने रखनी कहाँ है? उसके लिए हमें कंटेनर्स और स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, हमें केमिकल्स चाहिए। फिज़िकल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? जैसे कि टेम्परेचर है, बारिश है, सॉइल कैसी है, पहाड़ी है या प्लेन एरिया है या प्लेट्यू एरिया है, किस तरीके का जो स्लोप है वो कैसा है, सनशाइन कैसी है। तो ये जो फिज़िकल इनपुट्स हैं ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे आप एक प्रेजेंटेशन देख सकते हो। इनपुट में आ गया सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर। वर्क में क्या क्या आएगा? प्लोइंग, सोइंग। प्लोइंग हो गया सॉइल को टिल करना अच्छे से, सोइंग हो गया बीज को लगाना, इरिगेशन हो गया वाटर सप्लाई, वीडिंग हो गया कि जब भी कुछ गलत घास वास जो एक्स्ट्रा निकल जाती है उनको निकाल देना, हार्वेस्टिंग हो गया जब फसल पक जाए तो उसको काट देना। आउटपुट क्या निकलेगा हमारे पास बच्चे? ऑब्वियसली क्रॉप्स निकलेंगी, वूल निकलेगी। अगर हमने कोई जानवर वगैरह रखे हैं उनके साथ हम इनपुट डालेंगे तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा? वूल मिल सकती है, दूध मिलेगा, एग्स मिलेंगे, मीट मिलेगा। तो ये वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ लाइव स्टॉक से हमें आएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब एनिमल से आएगा और प्लांट से हमें क्या आएगा? क्रॉप्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे सीड एंड फर्टिलाइजर्स दिखाई जा रहे हैं, कैसे प्लोइंग, सोइंग एंड इरिगेशन, हार्वेस्टिंग दिखाई जा रही है, और कैसे जो आउटपुट है हमारे पास क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट एंड पाउल्ट्री प्रोडक्ट हमारे सामने दिए गए हैं। तो इससे आप ये देख सकते हो इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है एंड आउटपुट क्या है।